बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स में हमारे जो पहले फ़िलासफ़र हैं वो हैं अल-फ़ाराबी साहब। तो चलिए देखते हैं इनकी फ़िलासफ़ी को और इनके थॉट्स को क्विकली रिव्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अल-फ़ाराबी जो थे, इनका पूरा जो नाम था वो था अबू अल-नस्र मोहम्मद बिन तरकान अल-फ़ाराबी। जी हाँ, इतना बड़ा नाम था इनका। और इनका जो ताल्लुक़ था फ़ाराबी, इनके नाम से ही पता है, फ़ाराब से था, जो कि एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था तुर्कमानिस्तान का। ठीक है, यानी कि बेसिकली तुर्कमानिस्तान के थे। और बाकी हायर नॉलेज जो है इन्होंने फिर बगदाद से हासिल किया, एक यहूदी के यहाँ से भी बाकी नॉलेज हासिल किया। और उसके बाद जो है ये सैफुल्लाह हमदानी से भी मुंसलिक रहे। ठीक है, जो इल्म दोस्त बादशाह माना जाता है। तो इस तरह से इनको हाईएस्ट पोजीशंस पे काम करने का मौका भी मिला। तो इसलिए इस तरह से इन्होंने जो स्टेट है उसको बहुत ही शानदार तरीके से स्टडी किया। और यानी कि इब्न खल्दून के अकॉर्डिंगली अगर हम माने तो इब्न खल्दून का ये मानना है कि भाई जितनी हाइट पे फ़िलासफ़ी के अंदर अल-फ़ाराबी पहुँचे, इस लेवल पे कोई भी मुस्लिम थिंकर नहीं पहुँच सका। गो कि अल-फ़ाराबी की जो मैक्सिमम फ़िलासफ़ी थी वो तकरीबन जो है वो अफ़लातून यानी कि जो प्लेटो था उसके साथ मैच करती थी। और बहुत सी जगहों पे उसी के थॉट्स को जो है इन्होंने ओरिजिनल माना। और कुछ जहाँ जहाँ इख्तिलाफ़ करना था प्लेटो से या अफ़लातून से, वहाँ पे इख्तिलाफ़ भी किया, लेकिन मेजॉरिटी में उन्हीं को माना। अब अल-फ़ाराबी के नज़दीक यानी कि उन्होंने जब स्टेट की बात की तो कहा जी स्टेट जो है बेसिकली दो तरह की रियासतें हो सकती हैं। ठीक है जी, एक रियासत जो है वो बहुत अच्छी होगी और एक जो रियासत है वो बहुत बुरी होगी। अच्छी रियासत कौन सी है? जहाँ पे लोगों का ख्याल किया जाए, जहाँ पे खुदा को सबसे ज़्यादा माना जाए। क्योंकि एक अच्छी रियासत जो है या बुरी रियासत भी हो, लेकिन उसकी एग्जाम्पल एक बॉडी की सी है, यानी एक जिस्म की सी है कि पूरे का पूरा जिस्म अच्छी तरह से फंक्शन करेगा तो तब भी स्टेट अच्छी तरह चलेगी। लेकिन अगर कहीं पे कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा कि वो पूरी की पूरी स्टेट जो है इफेक्ट होगी। तो खुदा के मानने वाला मुआशरा यानी कि अल-फ़ाराबी के नज़दीक सबसे अच्छा मुआशरा है। वहीं पे जो रियासत या मदीना जाहिलिया जिसको कह लें या रियासत जाहिलिया कह लें, कि एक ऐसी रियासत जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान और खेल तमाशे की बातें हो। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमें अपनी सोसाइटी के अंदर नज़र आती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो शायद कि मे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनका स्लोगन भी ये होता है कि भाई हमें आप वोट दें। क्यों वोट दें? क्योंकि हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे। तो अल-फ़ाराबी के नज़दीक जहाँ पे सिर्फ रोटी कपड़े और मकान की बात हो, जहाँ पेट की बात हो, जहाँ अपनी ज़ात की बात हो, जहाँ पे खेल तमाशों की बातें हो, जैसे कि आपने देखा कि क्या क्या टिकटॉक पे बना रहता है और पता नहीं क्या क्या बनाए रखते हैं, तो जहाँ पे इस तरह की बातें होंगी वो एक जाहिल रियासत है, वो एक अच्छी रियासत नहीं। क्योंकि अच्छी रियासत जो है वो इंटेलेक्चुअल्स की स्टेट होगी, वो हायर थिंकिंग की बात करेगी, हायर ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर जाके सोचेगी, वहाँ पे वो आगे आइडियाज़ की बात करेगी। ठीक है, तो वो इस तरह की बातें करेगी, ना कि वो रोटी कपड़ा मकान के बीच में ही फंसे रहे। और यहाँ पे तो यानी अल-फ़ाराबी के अकॉर्डिंगली जो रोटी कपड़ा मकान की रियासत है वो द इग्नोरेंट स्टेट है। और द परफेक्ट स्टेट जो है वो कौन सी है? जहाँ पे लोगों के लिए जो है वो भलाई है, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ के आइडियाज़ की बात होती है, नॉलेज की बात होती है और खुदा को मानने वाली सोसाइटी की बात होती है। और इसी तरह से सोसाइटी की बात की कि परफेक्ट सोसाइटी जो है वो भी तीन तरह की हो सकती है। एक हाईएस्ट हो सकती है, एक इंटरमीडिएट और एक लोएस्ट। यानी हाईएस्ट जो है फिर वो अपने जो है क्वालिटीज़ रखती है, जो इंटरमीडिएट है वो कुछ अच्छी और कुछ बुरी है, और जो लोएस्ट है वहाँ पे फिर रोटी कपड़ा और मकान की बात ही आएगी। ये इम्परफेक्ट सोसाइटी है। तो इस तरह से कहा कि स्टेट का अब जो बेसिकली जो स्टेट ऑफ नेचर थी, अगर उसकी बात की जाए अल-फ़ाराबी की, तो अल-फ़ाराबी के ख़्याल में जो स्टेट ऑफ नेचर थी उसमें जो इंसान था वो एक्चुअली में, जैसे अरिस्टोटल ने कहा था कि वो एक सोशल एनिमल है, तो अल-फ़ाराबी इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं इंसान सोशल एनिमल नहीं है, बल्कि मजबूरी ने उसे सोशल एनिमल बना दिया। यानी कि उसका दिल नहीं था कि वो दूसरों के साथ मिलजुल के आगे बढ़े, साथ मिल के रहे, साथ उनके मिल के काम करे, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो इसलिए दूसरों के पास जा रहे हैं। तो अल-फ़ाराबी का कहना यह है कि मजबूरी के तहत इंसान ने दूसरे के साथ हाथ मिलाया, उसके साथ मिलके चला, उसके साथ रहा। और ये जो हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हम ये सोशल एनिमल नहीं हैं, बल्कि हम मजबूरी के तौर पे एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये हमारी मजबूरी है, ये इंसान की नेचर के अंदर नहीं है। यानी स्टेट ऑफ नेचर में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब जब हमने स्टेट बना ही ली है तो हमें एक ऐसी स्टेट बनानी चाहिए अल-फ़ाराबी के अकॉर्डिंगली जो इस मजबूरी को ख़त्म कर सके, जो वैसे ही जो है वो एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर सके जिसमें हम दूसरों के लिए भलाई कर सकें। ठीक है, जब हम दूसरों का ख्याल करेंगे तो वहाँ पर भलाई होगी। इसी तरह से अगर बात की जाए हुक्मरान के हवाले से अल-ग़ज़ाली की, तो अल-ग़ज़ाली के ख़्याल में जो हुक्मरान है वो इमाम गायब है।
ठीक है। इमाम गाइब जो है वो पूरी की पूरी इस्लामिक स्टेट का हेड होगा, और जो हेड होगा उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होंगी वो भी बहुत टफ यानी रखी गई हैं कि उसके अंदर जो है ना बहादुरी हो, जुर्रत हो, वो जिस्मानी तौर पर बहुत तगड़ा हो, कोई शराब ना कर पीता हो, कोई इस तरह के उसके यानी कि अफेयर्स ना चल रहे हों, यानी कि हर तरह से मॉरली वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उसके अंदर इंटीग्रिटी हो, यानी बेहतरीन किस्म का हुक्मरान हो। इवन यहाँ तक कहा कि अगर किसी एक बंदे के अंदर ये क्वालिटी नहीं मिलती कि भाई उसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ इकट्ठी नहीं हो सकती, तो कोई इशू नहीं है। अगर दो बंदों के अंदर मिलती हैं तो दो को हुक्मरान बना दो, ठीक है। लेकिन क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ थोड़ा सा प्लेटो से यानी अफलातून से थोड़ा सा ये इख्तिलाफ करते हैं इस बात के ऊपर कि भाई जैसे अफलातून ने बात की सोशलिज़म की, यानी कि एक सोशलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे हुक्मरान को सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के अलावा जो है वो किसी भी चीज़ की इजाज़त ना हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखेगा तो फिर वो उसमें जो है ना वो इंडल्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे अल-फराबी जो है मानते हैं अगर ऐसा होगा कि हम हुक्मरान से जिसका जो प्लेयर है वो छीन लेंगे तो उसके नतीजे के तौर पे वो मजबूरी में तो काम करेगा लेकिन शौक से नहीं कर सकता, तो मजबूरी में एक लिमिटेड हद पे करेगा, और जब भी उसे मौका मिलेगा डंडी मारने का तो डंडी मारेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि भाई वो जो सोशलिस्ट सोसाइटी है वो ना हो, बल्कि उनको भी इख्तियार हो कि वो भी अपनी फैमिली रख सके, वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सके, लेकिन साथ में दिलचस्पी के साथ जो है वो स्टेट का भी सोच सके और उसके ऊपर भी काम करें। तो ये कुछ पॉलिटिकल थॉट्स थे अल-फराबी के, फर्स्ट मुस्लिम फ़िलासफ़र के, और इन्हीं को द सेकंड टीचर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा फ़िलासफ़ी में काम किया।